हेलो बच्चों। स्वागत है फिर से हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नए एक्सरसाइज में जो है 2.2। 2.2 में फैक्टराइजेशन मेथड हम सीखेंगे। 2.1 हमने बेसिक सारी चीज़ें सीखी थी, ठीक है। उस बेसिक में हमने सीखा था जनरल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसके साथ साथ रूट्स कैसे निकालते हैं इक्वेशन के, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट क्या है, ये 2.2 क्या है, 2.2। ये है प्रैक्टिस सेट 2.2। इसमें आप सीखोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, ठीक है। 3 मेथड होते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। पहला फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीट एंड थर्ड फार्मूला। ये फैक्टराइजेशन हम सीखेंगे। फैक्टराइजेशन से पहले बेसिक आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है ax² + bx + c = 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म सभी बच्चों को दिख रहा है। इसमें मैंने बताया था कि ए क्या है, ए बी एंड सी क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं बच्चों। कोएफिशिएंट यानी कि कोई भी नंबर, कोएफिशिएंट यानी बच्चों कोई भी नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम वेरिएबल का पावर है वो क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, पावर 2 होता है बच्चों, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन सॉल्व करने का सिंपल 2 से 3 स्टेप है, बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेप वाइज आपको बताता हूँ। स्टेप जो 1 है उसमें आपको जो ऐसा इक्वेशन दिखा होगा उसमें a को मल्टीप्लाई करोगे c से, ठीक है। तो यहाँ पे ac आ जाएगा, देन उसके फैक्टर्स निकालोगे। अभी मैंने ये लिख लिया, बहुत बच्चे सोचेंगे अरे ये क्या लिख दिया अचानक से, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल 1, उसके थ्रू सीखते हैं। यहाँ पे बच्चों x के आगे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि सबका मालिक 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। 1 यहाँ पे है एंड यहाँ पे क्या है, 5। ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 5। ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करके तो 5 आए लेकिन माइनस करके क्या आएगा, -4। तो तुम कंफ्यूज ज़्यादा होना मत, जो नंबर दिख रहा है ना उसी के आसपास में ही वो नंबर है। मतलब 4 है, 4 का 4 हो सकता है, 4 किसका किसका फैक्टर हो सकता है, वैसा तुम सोच सकते हो, ठीक है। एंड ये जो 5 है, 5 1 जा 5 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये तुम इसके फैक्टर्स देख के समझ सकते हो। 5 1 जा क्या होता है, 5। अब अगर 5 में से मैं 1 माइनस करूँ तो कितना बच रहा है, 1 2 3 4, ऐसे ही आंसर आ गया। यानी कि 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 5। मुझे 4 क्या चाहिए, माइनस साइन में चाहिए। तो बड़ा डिजिट क्या होगा, माइनस, और छोटा डिजिट क्या होगा, प्लस। क्यों, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों प्लस माइनस करोगे तब भी माइनस होगा, माइनस प्लस करोगे तो माइनस होगा, प्लस प्लस करोगे तो प्लस होगा, माइनस माइनस करोगे तो भी प्लस होगा, ठीक है। अगर फिर से ये डाउट है तो एक बार ध्यान से सुनो। पहला वेरिएबल जो x² के आगे जो पहला अल्फ़ाबेट है, ठीक है, आपका a वाला, यहाँ पे a आता है। a यानी कि कोई भी यहाँ पे नंबर होगा, तो कोई नंबर नहीं होगा तो 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय c करोगे तो क्या हो जाएगा, 5। यानी कि 1 × 5 किया तो आपने क्या हुआ, 5। ऐसा नंबर चाहिए कि क्या है, -4 आए। अब मैंने यहाँ पे देखा कि 5 1 जा 5 तो आ रहा है, और अगर मैं 5 में से 1 माइनस कर दूँ तो 4 आ जाएगा। अब मुझे साइन क्या चाहिए, माइनस में, इसलिए मैंने जो बड़ा नंबर लिया उसको भी किस में लिया है, माइनस में, ठीक है। अगर यहाँ बच्चों प्लस होता तो मैं यहाँ पे क्या लेता, +5 लेता एंड इसको माइनस कर देता। क्यों, क्योंकि +5 में से 1 जाता तो क्या आता, +4 आता। अब अगर -5 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -4 आएगा। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर का साइन उसमें लग जाता है, ओके। अब ये पूरा जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग पूरा इसी के लिए कर रहे हैं ना, इसी के वजह से कर रहे हैं। तो इसको भाई हटा दो, ठीक है, इसी को निकाल देते। x² -5 लिखते, इसको हटा के इन दोनों को लिखो तो क्या आएगा, -5 और क्या आएगा, +1। लेकिन बच्चों इसको जो हटा रहे इसके साथ क्या था, x, तो इन दोनों के साथ भी क्या आ जाएगा, x और x। सिंपल, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको डिफ्रेंशिएट कर, ये अलग अलग करना है, ठीक है, डिफरेंट। तो इसमें ये और ये अलग करोगे। क्या क्या अलग करोगे भाई, इसमें क्या कॉमन है, वो x × x यहाँ पे है, यहाँ पे 5 × x है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। इस वाले में क्या कॉमन है, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो कॉमन है, ठीक है, ध्यान देना। खाली x और x ही कॉमन है, तो मैं x बाहर निकाल लेता हूँ। कौन बचा, एक x बचा, ये माइनस का साइन बचा, और कौन बचा, 5,
ठीक है, हमने बाहर निकाला है, ठीक है, कॉमन निकाला है, यानी कि उस दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो ब्रैकेट के। इन दोनों में आपको बच्चों कोई कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। जहां कुछ नहीं होता वहां कौन होता है? 1 होता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा वो एनी नंबर ही मिलेगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा। सो यही आने वाला है। तो क्या लिखूं मैं? x माइनस 5। कोई बच्चा सोचेगा सर इधर 1x था, इधर x लिखा। भाई 1 आप लिखो ना लिखो, वेरिएबल के आगे रहता ही है, सारे वेरिएबल के आगे रहता है, ठीक है। और एक हिंट देता हूं बच्चों, एक ये हिंट है कि कभी भी आप जो 2 ब्रैकेट देख रहे हो, ठीक है, कभी भी आप जो 2 ब्रैकेट देख रहे हो, एक ये ब्रैकेट एंड एक ये ब्रैकेट, हमेशा आपका क्या आना चाहिए? दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए। हमेशा क्या आना चाहिए बच्चों? सेम आना चाहिए। अगर आपका दोनों ब्रैकेट सेम आया मतलब आपका फैक्टराइजेशन सही है, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट सेम आया मतलब मैंने यहाँ तक सही किया। अब जो सेम है उसको मैं एक बार लिखूंगा, यानी कि x माइनस 5। उसके बाद जो अलग है, कौन अलग है? देखोगे बच्चों, ये और ये ब्रैकेट के बाहर थे, बाहर नहीं बैठाएंगे, इनको भी लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? x प्लस 1। इनके बीच में बच्चों कोई साइन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में थे, इस कारण आगे 0। अब क्या करूंगा? x माइनस 5 इक्वल टू 0 लूंगा और x प्लस 1 इक्वल टू 0 लूंगा बच्चों, ठीक है। पहले ये ब्रैकेट इक्वल टू 0, देन ये ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये माइनस 5 है, वहां गया तो क्या हो जाएगा? प्लस 5। ये प्लस 1 है, वहां गया बच्चों तो क्या होगा? माइनस 1, ठीक है, एकदम सिंपल। अब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होता है, और जो 2 आता है वो होता है जब 2 को आप हटाना चाहते हो, पावर को हटाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे। जैसे ही बच्चों आप स्क्वायर रूट लेते हो ना, जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेते हो, यहाँ पे प्लस और माइनस 2 साइन आ जाता है। इस कारण जब भी अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट 4 करूँ तो इसके 2 वैल्यू आएंगे, एक प्लस 2 आएगा, एक माइनस 2 आएगा। इसी कारणवश जो भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम सॉल्व करोगे उसके 2 वैल्यूज आएंगे। यहाँ पे भी देखो, एक आया x का प्लस 5, एक आया माइनस, ठीक है। 2 वैल्यू इसकी तरह सेम आए वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन 2 वैल्यू आएगा वो फिक्स है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने एग्जाम्पल देखा। अब एग्जाम्पल के बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज का, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज के सम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अभी 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी हमने फैक्टराइजेशन सीखा, वही मेथड से हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। क्या सिखाया था मैंने? एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर हो उसको आपको लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कोई है? नहीं है, नहीं है मतलब 1 है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 54 क्या आएगा बच्चों? वैल्यू 54 आएगा। अब ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 54 आए, लेकिन आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? वो 15 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा? कौन सा टेबल में 54 आता है? आपका 54 आता है 2 के टेबल में आ जाएगा, आपका 4 के टेबल में आ जाएगा, आपका 3 के टेबल में आ जाएगा, उसके बाद आपका 6 के टेबल में आ जाएगा। 6 के टेबल में 54 आता है कब? 6 9 54। सर आपने 6 ही क्यों चूज़ किया? इस कारण चूज़ किया क्योंकि 6 9 54 तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, 9 प्लस 6 कितना होता है बच्चों? 15। सो 15 आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे क्वेश्चन में 15 कैसे चाहिए? माइनस में चाहिए आपको, ठीक है। सो माइनस में जब भी आपको वैल्यू चाहिए तो बड़ा नंबर क्या करना पड़ेगा? माइनस में रखना पड़ेगा। तो मैंने बड़ा नंबर माइनस में रख दिया। जैसे ही बड़ा नंबर माइनस में रख दिया, ये तो प्लस है, प्लस माइनस करूंगा तब तो भाई 3 आ जाएगा। 3 चाहिए? नहीं, 15 चाहिए। तो इसको भी माइनस में रखूंगा, माइनस माइनस प्लस, और 9 6 15 हो रहा है ना, कंडीशन सेटिस्फाई। चलो चालू करते। फिर हमने सीखा है ये जिसके लिए आपने ये पूरा कार्यक्रम किया है उसको हटा दो, उसको हटा दो, हटा के बाकी चीजें लिखो। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल टू 0। ये जो स्पेस बचा है यहाँ पे ये दोनों आएंगे, क्या आएगा? 6 और इसका वाला x माइनस 9 और x। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों में से कौन कॉमन है? कॉमन निकालने में स्टार्टिंग में आपको कुछ तकलीफ होगी,
ठीक है। तो धीरे 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 आप थोड़ा प्रो हो जाओगे। लेकिन अभी फिलहाल में एक्स स्क्वायर मतलब उसको आप नीचे ना, जैसे ही आपको कॉमन निकालना हो तो उसका जो भी फैक्टर्स है आप नीचे लिख दो, ताकि आपको कॉमन निकालने में बहुत ही आसानी हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है मैंने, सो ये इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर के 2 ही आएंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसका क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसका 9 क्या लिख सकता हूँ मैं, 54 से रिलेटेड भी चाहिए मुझे, तो उस हिसाब से मैं 3 के हिसाब से लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे कितने बंदे हैं 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे 9 और एक्स करोगे, ऊपर वाली चीज़ आ रही है। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, इसको भी मैं 3 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ। 3 के मल्टीपल में कैसे लिख सकता हूँ, 3 2 ज़ा 6, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 3 2 ज़ा 6 और 9 6 ज़ा 54 आ रहा है। मुझे क्या चाहिए था बच्चों, मुझे सिर्फ 3 यहाँ पे कॉमन चाहिए था। अब 9 को भी मैं 2 टर्म में ले सकता हूँ, 3 इंटू 3। अब यहाँ पे फैक्टर्स देखो इसके कितने आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4। कन्फ्यूजन है, नहीं समझ रहा है, एकदम सिंपल। देखो मैं बाजू में बताता हूँ। 54 आपने इससे लोअर स्टैंडर्ड में सीखा था, 2 के टेबल में आता है 2 2 ज़ा 1 कैरी 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ये जो भी है इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं बच्चों, फैक्टर्स। तो ये 54 के कितने फैक्टर्स आए, 1 बार 2 आया और 3 बार 3 आया। ठीक है, अब हम निकालेंगे बच्चों कॉमन। चलो कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन है बच्चों, x और x कॉमन है, बाहर ले लेता हूँ। कौन बचा बच्चों, थोड़ा सा अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो कौन बचा बच्चों, खाली x बचा, माइनस का साइन, यहाँ पे क्या है 6। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में बच्चों क्या क्या कॉमन है, जो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो कॉमन होगा। एक 3 दूसरा 3 दूसरा 3, और कुछ है नहीं बच्चों, उसके अलावा कुछ नहीं है। माइनस का साइन यहाँ लगा था, माइनस करके मैंने 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है। क्या होता है 9। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ x, और फिर प्लस का साइन, यहाँ क्या बचा 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 0। ठीक है, एकदम सिंपल। और अगर एक और आसान बताऊँ आपको, तो आपको बस ये दिमाग लगाना था कि यहाँ पे 9 है ना, तो 54 के टेबल में 9 के मल्टीपल में क्या आता है 9 6 ज़ा 54, तो उसी से वैसे मैंने 9 बाहर कॉमन ले लिया और जो बचा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो 2 डब्बा है, वो 2 डब्बा अगर आप देखो तो 2 डब्बे यहाँ पे सेम है क्या, सेम है। आप बोलोगे सर आपने थोड़ी देर पहले बोला दोनों डब्बे सेम हो, लेकिन एक मैंने माइनस में कर दिया, एक मैंने प्लस में कर दिया। तो ये मैंने जानबूझ के किया, ये आपको जानबूझ के मैंने किया कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो। अगर आप गलती कर सकते हो कि यहाँ पे देखो प्लस है तो आप डायरेक्ट प्लस डालोगे, वो आपको नहीं डालना है बच्चों। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर पुट करूँ तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। क्या यहाँ माइनस था, है नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस डालूँ बच्चों, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। क्या वो आ रहा है, हाँ। हमको ऐसा साइन पुट करना है ना बच्चों, जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जाए और ऊपर वाला साइन आ जाए। समझ में, ऐसा साइन पुट करना है कि उसको ब्रैकेट के अंदर डालूं और ऊपर वाला आ जाए। तो माइनस माइनस ऊपर वाला प्लस आया ना, और ये सही है। और जो मैंने इससे पहले बताया वो कंडीशन भी सही हो गया कि दोनों डब्बा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बच्चों। दोनों डब्बा क्या होना चाहिए, सेम। हो गया दोनों डब्बा सेम। आगे बढ़ते हैं। जो सेम है उसको एक बार लिखो बच्चों, जो अलग है यानी कि x माइनस 9 उसको एक बार 0। अब आपको बताना है x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। 6 यहाँ पे माइनस में है, वहाँ गया तो क्या हो जाएगा +6। फर्स्ट आंसर आ गया आपका। x माइनस 9 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा +9। सिंपल। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सम तो बहुत ही सिंपल था। अभी हम देखते हैं सेकंड वाला सम। सेकंड वाले सम में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 ऐसा करके आपको दिया गया है। ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे पहला स्टेप बच्चों, ये जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे जो भी नंबर है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले से 20 इंटू 1 बच्चों क्या होता है 20 हो जाता है। और ऐसे फैक्टर चाहिए उसके कि मल्टीप्लाई करके बच्चों 20 आए। ओके, मल्टीप्लाई करके 20 आए और अगर आप उनको ऐड करो तो 1 आए। तो ऐसा सोचोगे कौन है सेम। आप 2 से जाओ, 2 के 2 10 नहीं आएगा, 3 के टेबल में आता नहीं है, 4 के टेबल में आता है, 4 5 20। मेरा काम इसी में बन रहा है। कैसे, 4 5 20 और 5 में से मैं अगर 4 माइनस करूँ कितना बच रहा है 1 बच रहा है बच्चों। तो वही काम हो जा रहा है। देखो
4 5 20, अगर मैं इसको माइनस कर दूँ इससे तो 1 बचेगा। मुझे कैसा चाहिए नंबर, प्लस में चाहिए, तो बड़ा नंबर प्लस में ही रहने दूंगा, छोटा नंबर माइनस में कर दूंगा। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप हो गया। किसके लिए हम ये सब कर रहे हैं बच्चों, ये इसके लिए कर रहे हैं, उसको हटा दो। तो x का स्क्वायर उसको हटाया तो क्या है यहाँ पे -4, क्या जुड़ेगा यहाँ पे x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, x यहाँ पे पहले था इसलिए ये नंबर के नीचे भी x आया है। ठीक है, सिंपल, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने क्या बोला आपको, इसके बाद मैंने बोला आप कॉमन निकालो। क्या बोला मैंने आपको, कॉमन निकालो। चलो कॉमन निकालते हैं। इसमें क्या क्या है, 1x और 2x है मल्टीप्लाई में, इधर 4 मल्टीप्लाई बाय x है, इधर क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय x है, इधर 5 4 ज़ा 20 है। एकदम सिंपल बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कॉमन है अभी यहाँ पे, 1x और 1x बाहर ले लो, x -4 कॉमन बचा। यहाँ पे बच्चों प्लस का साइन है तो आप प्लस लो, दोनों में क्या कॉमन है 5, बाहर 5 ले लो। कौन बचा, x -4 इक्वल टू 0। देखो दोनों डब्बा सेम है बच्चों, एक बार लिख लो, सिंपल, x -4 इक्वल टू x -4 एक बार लिखा। जो सेम नहीं है वो लिख दो बच्चों, क्या है x + 5 इक्वल टू 0। सिंपल। अब दो डब्बे आ गए, एक डब्बे को इक्वल बताओ इससे, देन दूसरा वाला ब्रैकेट भी इक्वल बताओ इससे। ठीक है, अब x -4 इक्वल टू 0 और x + 5 इक्वल टू 0। ये -4 है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। सिंपल। ये +5 है बच्चों, वहां चले जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। तो ये दोनों क्या है आपके सॉल्यूशन है, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो पहला दोनों सम एकदम आसान और सिंपल था जो हमने सॉल्व किया। आपको क्या ध्यान रखना है दोनों सम में, ये ध्यान रखना है बच्चों कि पहला जो भी x के साथ है, जो भी मेन जिसका पावर 2 है उसके साथ है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है लास्ट नंबर से। मल्टीप्लाई करके ऐसे फैक्टर्स आपको निकालने हैं कि मल्टीप्लाई करके वो नंबर आए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो बीच वाला जो भी बंदा हो वो आए। ठीक है, देन बस कॉमन निकालना है, दो ब्रैकेट बनाना है, इक्वल टू 0 करना है एंड सॉल्व करना है। ऐसे ही हम आगे के सम्स भी देखते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, सो फर्स्ट और सेकंड सम तो हो गया। जो फर्स्ट और सेकंड सम था वो इंपॉर्टेंट सम था, मार्च 2022 2024 में आ चुका था दोनों सम। अभी फिलहाल ये थर्ड वाला सम देख रहे हैं, ये भी इजी है, इसको देखते हैं। पहला कंडीशन क्या सिखाया बच्चों आपको कि जो भी स्क्वायर वाला पार्ट है उसके सामने नंबर है उसको लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या होगा बच्चों, 13 2 ज़ा 26। उसके दो फैक्टर्स चाहिए आपको, 26 आने के बाद ऐसे चाहिए कि उसको 27 है। अब बच्चों एकदम आसान है, कभी एक नंबर का फर्क हो ना तो ज़्यादा सोचना मत, सीधा वुड्स का टेबल लिख देना, मतलब 26 1 ज़ा 26, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा बच्चों 27। काफ़ी सिंपल, बड़ा नंबर प्लस में चाहिए इसलिए मैंने ऐड किया है। आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे कि 2y², ये चीज़ को इधर लाएंगे, प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे इनका फैक्ट, इसका क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × y बच्चों, इसको 2 × 13 × y, इसको कुछ नहीं लिख सकते, उसको कुछ नहीं, क्योंकि दोनों में बच्चों कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे जो कॉमन है बच्चों वो क्या क्या है, 2 एंड y, सिंपल। अब क्या बचा बच्चों, जो कॉमन है उसको बाहर ले लो, जो बचा वो y प्लस का साइन यहाँ पे प्लस, एंड क्या बचा 13। कुछ कॉमन है बच्चों नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। ठीक है, तो y प्लस 13 इक्वल टू 0। काफ़ी सिंपल, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर ये 2y और ये प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, जो डब्बा सेम नहीं है वो, और ये जो दोनों डब्बे सेम है उसको एक बार लिख लेते हैं, साइड में लिखते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप ये करते हैं, y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और y प्लस 13 इक्वल टू 0। सिंपल, ये +1 है बच्चों, वहां गया तो क्या हो जाएगा -1, एंड ये मल्टीप्लाई बाय 2 है बच्चों, वहां गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 2। सिंपल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये +13 है बच्चों, वहां गया तो क्या हो जाएगा -13, क्या हो जाएगा -13। ठीक है, काफ़ी सिंपल था, ये बहुत ही आसान सम था। ठीक है, एकदम इजी। अब ये फोर्थ वाला देखते हैं बच्चों। फोर्थ वाला सम देखोगे ना,
थोड़ा सा अलग लगेगा आपको। क्या अलग लग रहा है सर? ये अलग लग रहा है कि 5m² के बाद ना इक्वल टू दे दिया, यही सोच रहे होगे आप बैठ के। तो हाँ, इक्वल टू दे दिया। अब हमें कभी भी फैक्टराइजेशन करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए मतलब ax² + bx + c में रहना चाहिए। हाँ, उसी में रहना चाहिए। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा है बच्चों। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक इक्वेशन को लिखने का तरीका। क्या है वो? ax² + bx + c = 0। सो इसको उस फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि x² के ये साइड में भी आएगा, ये भी इधर आएगा। ठीक है, तो अभी इसको इधर कर दो। देयरफॉर 5m², ये यहाँ पे आया -2m, ये भी यहाँ पे आया 15 = 0। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं, एकदम सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 5 × 15 करोगे आप तो क्या होगा? 5 × 15 करोगे तो बच्चों आता है 75। कितना आ रहा है बच्चों? 75। अब आपको ऐसा चाहिए कि 2 आए, ऐसा चाहिए कि माइनस करके 2 आए। सो बच्चों 75 में ऐसा चाहिए आपको कि माइनस करके क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो उसके फैक्टर्स क्या क्या ले सकते हो आप 75 के लिए? 5 15 से 75 है बच्चों। ठीक है, तो ऐसा चाहिए कि 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है? 22 है। उसको करेक्ट कर लो। ठीक है, सॉरी बच्चों इस क्वेश्चन के मिस्टेक के लिए। तो यहाँ पे क्या है? 22। ठीक है, ध्यान से देख लेना। अब आपको 22 चाहिए तो सबसे आसान 25 3 75। क्या आएगा? 25 3 75। आपको कैसा चाहिए? 22 माइनस में चाहिए बच्चों। यहाँ माइनस एंड इधर प्लस। ठीक है, लिखते फटाक से। 5m² -25m + 3m -15 = 0। ठीक है, अब देखोगे तो मैंने इसको क्या किया? 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। इसमें अब आप क्या करोगे? कॉमन निकालोगे। क्या क्या है कॉमन? आएगा यहाँ पे 5 × m × m, यहाँ पे 5 × 5 × m, यहाँ पे 3 × m और यहाँ पे 3 × 5। मैंने सभी के अंदर फैक्टर्स निकाल दिए उसके नीचे, ताकि आपको एकदम आसानी हो इसके कॉमन निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, m कॉमन है, m कॉमन है। 5m क्या आएगा? बाहर आएगा। सो देयरफॉर 5m बच्चों बाहर आया। क्या बचा? m - 5। इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन है? +3 कॉमन है। क्या है बच्चों? 3 कॉमन है। सो 3 यहाँ पे लिख दो। क्या बचा? m - 5 = 0। एकदम सिंपल। अब बच्चों 5m + 3 एक साथ लिखूंगा, एंड ये जो डब्बा दोनों कॉमन है उसको एक साथ लिखूंगा। सो 5m + 3 एक डब्बे में, एंड जो दोनों डब्बा कॉमन है उसको दूसरे डब्बे में। अब क्या करना है? आपको दोनों को अलग अलग लिखना है। 5m + 3 = 0 और m - 5 = 0। ये वहाँ पे चले गया तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहाँ पे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ये -5 है बच्चों, वहाँ चले गया तो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था बच्चों ये सब। ठीक है, इतना सिंपल था कि बोर्ड वालों ने भी इसको एक बार यूज़ कर लिया है। ठीक है, यानी एक बार ये बोर्ड में भी आ चुका है। तो ये सम अच्छे से आप करिए। अभी हमारा एक्सरसाइज 2.2 का 4 सम हो गया। आगे के सम देखते। तो बच्चों अभी आगे के हम लोग 5th सम देखते हैं। ठीक है, 5th सम में आपको बोला गया है 2x² - 2x + ½ = 0। इस सम में आपको हाफ दिख रहा है। हाफ आप कंफ्यूज हो गए, अरे हाफ आ गया, इससे पहले तो कोई डिवाइड में कुछ आया नहीं था। जैसे ही फैक्टराइजेशन में आपको डिवाइड दिखा, आप एक सिंपल चीज़ कर सकते हो, उसको हटा दो। सबसे आसान। ठीक है, उसको हटा दो। डिवाइड में कोई चीज़ दिखी तो वही चीज़ को आप मल्टीप्लाई बाय पूरे इक्वेशन कर दो। मल्टीप्लाई बाय पूरे इक्वेशन, इसका मतलब मैं यहाँ क्या करूँगा? मल्टीप्लाइंग बाय 2। ठीक है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा? 2 × 2x² - 2 × 2x + 2 × ½ = 0। सिंपल बच्चों, ये 2 और ये 2 कैंसिल। क्या बचा? 2 2 = 4x² - 2 2 = 4x + 1 = 0 बच्चों। अब ऐसा चाहिए कि क्या आए? आपका वैल्यू 4 आए। सिंपल।
सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 इंटू 1 क्या आएगा बच्चों 4, ऐसा चाहिए कि वैल्यू क्या है 4, तो 4 चाहिए तो भाई सीधा सीधा 2 लिख दो, 2 2 ज़ा 4, ऊपर का काम हो गया, और माइनस करके आपको 4 चाहिए, तो माइनस करके 4 चाहिए मतलब कि दोनों नंबर को माइनस डाल देता हूँ, काफ़ी आसान, दोनों नंबर को आप माइनस लिखोगे, देन माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये पूरा चीज़ आपको बीच वाले की जगह लिखना है, चलिए लिखते हैं 4x² - 2x - 2x + 1 = 0, सिंपल। इसमें आप क्या निकाल सकते हो, इसमें होगा 2 × 2 × x × x, और इसमें 2 × x, इसमें कोई कॉमन है नहीं बच्चों, तो नहीं निकलेगा। फिलहाल यहाँ पे क्या निकलेगा, एक 2 निकला और एक x निकला बच्चों, ठीक है, कॉमन बाहर निकाल देते हैं, 2x बाहर गया, क्या बचा 2x माइनस का साइन, और बच्चों देखोगे तो यहाँ से सब चले गया, ध्यान देखो वहाँ से सब चले गया, जब सब चले गया तो बच्चों वहाँ पे क्या 0 लिखूंगा, नहीं, अगर मैं 0 लिख दिया तो 2x × 0 0 हो जाएगा, क्या यहाँ पे 0 था, नहीं ना, वहाँ पे तो 2x था ना, तो आपको वहाँ 1 लिखना है, क्या लिखना है बच्चों 1, जैसे ही मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, मैं यहाँ पे 1 लिख दिया ना, तो 2x × 1 ऊपर वाला आ गया, हाँ मतलब 1 लिखना है, 1 सही है, ठीक है। अब ये माइनस का साइन, इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है बच्चों, नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, तो मैं क्या बोला था 1 लिखने, बाकी चीज़ें फिर से वैसे के वैसे 2x। अब अगर आपने इधर प्लस लिखा, आपने इधर +1 लिख दिया बच्चों, तो माइनस प्लस माइनस होता है, क्या पहले माइनस था, नहीं था ना बच्चों, इस कारण यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं माइनस। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्या पहले प्लस था, हाँ सही है, पहला कारण तो ये, दूसरा कारण ये है कि हमारा दोनों डब्बा क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेम, = 0। अब सबसे आसान, देयरफॉर 2x - 1 एक डब्बे में, ये वाला एंड ये वाला, और उसके बगल में 2x - 1 दूसरे डब्बे में, ठीक है बच्चों। अब आगे सॉल्व करेंगे, दोनों ब्रैकेट देखोगे सेम है, मतलब दोनों के आंसर सेम ही आने वाले। सो 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0, -1 वहाँ गया तो क्या हो जाएगा बच्चों +1, x यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 × x से 2 इधर मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके बच्चों डिवाइड, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, माइनस में है तो वहाँ जाके प्लस, मल्टीप्लाई में है वहाँ जाके डिवाइड, ख़त्म बच्चों, ठीक है। बहुत ही आसान था ये और बहुत ही सिंपल था। अब देखेंगे हम 6th वाला सम। 6th वाले सम में अगर आप ध्यान से देखो तो बोलोगे कि सर अभी आपने बोला 1/2 होगा, सो 2 से डिवाइड कर दो, तो सर यहाँ पे x दिख रहा है कि x से डिवाइड कर दे। अरे नहीं बच्चों, ध्यान से देखो, क्वेश्चन तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आपका इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या सबसे बड़ा रूल था कि जो x पहला वाला रहेगा वो किस में रहेगा, उसका पावर स्क्वायर में रहेगा, उसका पावर 2 रहेगा, ठीक है। क्या पावर 2 है बच्चों, नहीं है, पहले उसको वो तो बनाओ। तो वो बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, ये देखो, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक नंबर है, ये एक फ्रैक्शन है और ये एक नंबर है। सो फ्रैक्शन और नंबर में पहले मैं क्या करूँगा, इसको भी एक फ्रैक्शन बनाऊंगा, डिनोमिनेटर कॉमन करूँगा। चलिए करते फटाक से, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अब मुझे इसके नीचे भी x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं x से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा और x से ही नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। नीचे 1 था ना बच्चों, आगे -2x = 1, कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं। आगे बढ़ते हैं, x × 1 करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, नीचे x हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारा मकसद कामयाब हुआ कि हमको नीचे क्या चाहिए था, x चाहिए था। अब 6x × x, तो x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, एंड यहाँ पे 1, सिंपल। दोनों में बच्चों क्या कॉमन है, दोनों में अगर आप देखो डिनोमिनेटर में x कॉमन हो गया तो एक बार लिखोगे, ये जो कॉमन है डिनोमिनेटर उसको आप वहाँ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 6² - 2 = 1x, ठीक है बच्चों। अब अभी भी क्या हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है ये बच्चों, नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² + bx + c = 0 लेके आते, इसको यहाँ पे लेके आते, 6x², ये 1 प्लस में यहाँ पे आएगा तो -1x - 2 = 0, 1 के साथ x भी था ना, ठीक है। अब बना ये हमारा सम, यहाँ से दिखेगा अपना सम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है तो अभी चलो फटाक से इसको फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करते हैं। क्या था पहला मेथड, 6 × 2, क्या होगा बच्चों 6 × 2,
6 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 12 आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए बच्चों, तो क्या आएगा, 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ 2 6 12, लेकिन उसको करोगे तो 4 आएगा, नहीं चाहिए, 1 चाहिए। 3 के टेबल में आता है, हाँ 3 4 12, 3 इंटू 4 करोगे 12 भी आएगा, और अगर 4 में से आप 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हमें जो चाहिए था वो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, एंड जो बड़े नंबर का साइन है वो क्या डालूंगा, माइनस, छोटे नंबर का साइन प्लस। क्यों, तभी तो माइनस हो पाएगा, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस ना। सो 4 में से आप 3 माइनस करोगे तो 1 बचा, और बड़ा नंबर का साइन माइनस में है, माइनस लग जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते। 6x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। सिंपल। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स होगा, और ये बच्चों 3 इंटू एक्स, ये 2 इंटू एक्स, ये 2। ठीक है, खाली 2। आगे बढ़ते, जो जो कॉमन है मैं उसको सर्कल कर लेता हूँ और बाहर ले लेता हूँ। 1 2 1 2, बाहर लो फटाक से इसको। देयरफॉर 3x मैंने बाहर लिया, क्या बचा बच्चों, 2x, प्लस का साइन, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1। क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि यहाँ का जो भी चीज़ था वो बाहर चले गया है। ठीक है, ये बाहर चले गया, अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर दूंगा तो फिर से आ जाएगा, इसके लिए क्या लिखना है, 1। यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन है बच्चों, मुझे सीधा सीधा क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो 2 लिख दो। क्या बचा बच्चों, 2x, कौन सा साइन है यहाँ पे, माइनस। अगर मैं यहाँ पे माइनस देता हूँ, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या यहाँ पे प्लस का साइन था, नहीं ना, यहाँ पे तो माइनस का साइन था, तो यहाँ पे मुझे प्लस देना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, और दोनों डब्बा फिर क्या हो जाएगा, सेम। अब ये जो पार्ट था यहाँ पे 2, वो 2 तो बाहर निकल गया, कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 इक्वल टू 0। सिंपल बच्चों, आगे सोल्व करते। देयरफॉर जो डब्बे के बाहर है पहले उसको लिख लो ब्रैकेट में, और जो दोनों डब्बे आपके जो कॉमन थे उनको आप दूसरे डब्बे में लिख लो। चलो दूसरे डब्बे में लिख लेते हैं, इक्वल टू 0। अब देयरफॉर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा बच्चों, और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। माइनस 2 को बच्चों वहाँ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, x यहीं पे रहेगा, 2 डिवाइड बाय 3, एकदम सिंपल बच्चों। ठीक है, प्लस 1 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा बच्चों, और मल्टीप्लाई बाय 2 को वहाँ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। बहुत ही सिंपल और आसान। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं दिया था, तो हमने उसको उसकी तरह बनाया। तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम सिंपल। अब देखोगे आप 7th वाला क्वेश्चन। सो 7th वाला क्वेश्चन आप देखोगे ना बच्चों, तो उसमें दिखेगा अरे ये ऊपर रूट किधर से आ गया, ये कौन सा छतरी लेके आ गया 2 ऊपर, है ना। तो भाई वो जो आया आपको √2, उसको क्या करना है आपको, उसको आपको पता होना चाहिए कि √2 में क्या क्या चीज़ें फंक्शन होती है। ठीक है, चल देखते। मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा √ का फंक्शन यहाँ पे लिखाता हूँ। ठीक है, जो भी √ का फंक्शंस होगा वो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 अगर आप करते हो तो √√ हट जाता है, सिर्फ 2 होता है। ठीक है बच्चों, उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं √2 प्लस √2 करता हूँ तो इसमें रूट नहीं हटता बच्चों। ठीक है, इसके सामने जो वैल्यू है कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। सो इधर भी 1 एंड इधर भी 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2, और √ का वैल्यू, दोनों में फ़र्क देखना। हाँ, इधर मल्टीप्लाई है एंड इधर प्लस है। अब वहाँ पे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और नोटिस करना बच्चों, अगर आपको ऐसा दिया हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, अगर आपको ऐसा दिया हो तो आप उसको ऐसा भी कर सकते हो। याद रखना ये चीज़, ठीक है, अभी काम आएगी। आगे बढ़ते हैं। तो इससे ये पता चलता है बच्चों, √2 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमको √2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। √2 इंटू √2 क्या हो गया, खाली 2 हो गया, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। ठीक है, क्यों सर 5 भी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सब ही मल्टीप्लाई में बच्चों, सबके सब एक दूसरे में। देखो 5 और √2 दोनों भी बगल बगल में चिपके, मतलब वो भी मल्टीप्लाई में। तो √2 ये दोनों मिलके क्या हो गए, ये दोनों मिलके खाली हो गए 2, और ये 5 ऐसे का वैसे। अब 5 2 सा क्या होगा बच्चों, 10 होगा। अब आपको ऐसा चाहिए कि 7 आए। क्या है 7, बहुत आसान है, बहुत। आपको 10 आया ना तो आपके दिमाग में सीधा 5 का टेबल तो आता ही होगा, या तो 2 का टेबल तो फिक्स आता होगा।
तो 5 का 2 के टेबल में तो वैसे नहीं हो पाएगा, 2 फाइजा होता है 10, और अगर माइनस करोगे तो 8 बचेगा, लेकिन 5 के टेबल में होगा 5 2 10, ठीक है, 5 2 10। अब 5 2 10 देखोगे और जो पहला 2 का टेबल भी देखोगे तो उसके में भी आ सकता है, 2 5 10 में भी कर सकते हो, और माइनस करोगे तो हाँ उसमें भी हो सकता है, 2 5 10 के भी इसमें होगा और 5 2 10 के भी उसमें होगा। आपको 2 चाहिए तो 2 लिख दो बच्चों, और यहाँ पे 5 चाहिए तो 5 लिख दो, सिंपल, ठीक है। तो 5 आगे लिखना चाहोगे तो 5 लिखो, 2 आगे लिखना चाहोगे 2 लिखो। इसको आगे पीछे लिखने से आपका आंसर गलत आने वाला नहीं है, ये याद रखना। हमको नंबर चाहिए प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस में। आगे बढ़ते हैं। अब देयरफॉर सारी चीज़ें लिख दो फटाक से, √2x² प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा कॉमन निकालने वाला। कॉमन निकालने के लिए ना ध्यान से देखो, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे क्या है 5 है। क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे x दिख रहा है। यहाँ पे 2 बार x है, यहाँ पे 5 × 1 बार x है, और क्या है यहाँ पे √2 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो मुझे कॉमन दिख रहा है वो सिर्फ x ही दिख रहा है, तो क्या करूँगा मैं x को बाहर निकाल लूँगा। कौन बचा बच्चों? √2x बचा, प्लस का साइन वैसे का वैसे, एंड इधर आ जाएगा 5। सिंपल। ये डब्बा देखते हैं, ये डब्बे में बच्चों मुझे ना कोई कॉमन, ध्यान से देखोगे तो आपको भी कॉमन दिख रहा नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं भी ध्यान से देखूँ तो दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है? तुम बोलोगे सर कुछ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 है, √2 है, 5 है, कुछ नहीं दिख रहा है। अब भी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बोला बच्चों कि 2 रहेगा तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 2 √ लिख सकते हो, ठीक है। ला ला ला, ठीक है। तो सॉरी बच्चों, लाइट चली गई थी, ठीक है। आगे चालू करते हैं हम। ये कॉमन निकाल लिया, उसके बाद इन दोनों में अब भी मैंने आपको बोला कि 2 को क्या लिख सकते हो आप, √2। चालू करते हैं। सो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकते हो, एंड इसको 5 मल्टीप्लाई बाय √2 था, ठीक है। क्या कॉमन है बच्चों इसमें? इसमें मुझे सीधा सीधा √2 क्या दिख रहा है बच्चों? कॉमन दिख रहा है। सो कॉमन दिख रहा है तो मैं उसको एक बार बाहर ले लेता हूँ, प्लस √2 बाहर, √2 प्लस 5 इक्वल टू 0। सिंपल। अब ये x और √2 एक बार लिखूंगा, x प्लस √2 और √2, हाँ यहाँ पे देखोगे तो एक x यहाँ पे कैसे बच रहा है? अच्छा हाँ बच्चों, यहाँ पे x भी तो था, हमने x नहीं लिया है, हमने मतलब मैंने ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x नहीं लिया था, देखो बच्चों x था यहाँ पे, ठीक है। क्यों मुझे फटाक से क्लिक हुआ? क्योंकि दोनों डब्बा क्या होना चाहिए, सेम, जैसी देखा वैसे ही क्लिक हुआ। आपको भी आदत होना चाहिए। आगे बढ़ते, इक्वल टू 0। अब एक डब्बे के इक्वल बोलूँगा, x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू, ये प्लस है वहाँ गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, √2। सिंपल। ये सॉल्व करते बच्चों, √2x है, ये +5 है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। x यहाँ पे बच्चों -5 डिवाइड बाय √2। काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी, ठीक है। जैसा हमने देखा था ना कि अरे √2 कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर अब भी आप ध्यान से देखोगे तो सबसे छोटा सम वही है, ठीक है। सबसे छोटा सम कौन सा दिख रहा है? यही दिख रहा है बच्चों, ठीक है। तो सम को देख के अपने को नहीं घबराना है, ठीक है, सॉल्व करना है, सिंपल है। अभी हमारा 7th हो गया, 8 9 10 11 अभी देखते हैं आगे, ठीक है। चलो बच्चों अभी आगे के सम्स देखते हैं। 8 9 10 एंड 11 लास्ट सम है ये चारों, और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये सम देखोगे ना आप तो 7th वाले की तरह मिलता जुलता है, बट 7th वाले में फर्स्ट और लास्ट रूट था, यहाँ पे बीच में रूट है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है? सेम उसी तरीके से। क्या करेंगे? 3 × 2, 3 × 2 आपने किया तो क्या हुआ 6। अब 6 को ऐसा चाहिए कि √2 √6 आए। 2 √6 आने के लिए सबसे आसान सिंपल, मैंने तुम्हें बताया था ना पिछले वाले अभी इसमें सम्स में, कि अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रूट हट जाता है और क्या आता है, सिर्फ नंबर आता है। तो बच्चों अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 तो आ ही जाएगा, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा √6 प्लस √6 तो इधर भी 1 होता है, इधर भी 1 होता है, 1 + 1 2 और √6 आया कि नहीं बच्चों। लेकिन माइनस का साइन चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को माइनस कर देता हूँ और यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, सबसे सिंपल। तो क्या हुआ, √6 हुआ माइनस में, √6 हुआ माइनस में। सिंपल बच्चों, ठीक है।
सॉल्व करते हैं सम अभी। सो 3x² माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? आप बोलोगे नहीं, लेकिन कॉमन है। देखो क्या कॉमन है। इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों? इसको भी लिख सकते हो ना 3 अंडर रूट 3, और इसको क्या लिख सकते हो? x इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकते हो बच्चों? इसको 3 के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो क्या? हाँ, क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 2 इंटू 3 लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब अंडर रूट तो दोनों के पास है, अगर कोई एक मैं बाहर निकालूं तो भी चलेगा, कोई एक में अगर क्या करूं बाहर निकालूं तो भी चलेगा। तो कोई एक में कौन है वो? अंडर रूट 3 और इधर का अंडर रूट 3 और x। तो क्या होगा? अंडर रूट 3x कौन बचा? अंडर रूट 3x अंदर भी बचा एक, और यहाँ पे क्या बचा? माइनस अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, ये अंडर रूट 3x और ये अलग अलग आप लिख सकते हो। इसको आप अंडर रूट 2 इंटू 3 को आप अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 भी लिख सकते हो, याद रखना बच्चों। तो उधर से ही मैंने क्या किया? कॉमन लिया। क्या किया बच्चों? कॉमन लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसको रहने दो, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये तो हो गया, अब इन दोनों का हो गया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है बच्चों। देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, इसको भी लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको 2 के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, हाँ, 2 अंडर रूट 3 इंटू एक्स। अब देखो बच्चों, फिर से क्या हुआ? अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 क्या हो गया? कॉमन हो गया। माइनस का साइन, अंडर रूट 2x, क्या बचा? x नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्या अंदर गया बच्चों? खाली यहाँ पे अंदर गया 3x। फिर से माइनस का साइन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, और क्या बचा यहाँ पे? अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर आपको यहाँ पे फिर से कुछ डाउट हो रहा है ये स्टेप में, तो बोल। अंडर रूट है ना इधर? हाँ, रुक जा। ठीक, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे तो क्या बचा था? अंडर रूट 3। अगर ये सब में आपको कुछ डाउट है, ठीक है, ये सब में बच्चों कुछ डाउट है ना, तो एक बार फिर से ध्यान से देखो। 3 को मैंने 2 बार अंडर रूट 3 किया है। ठीक है, अंडर रूट 6 को 2 और 3 किया है। ये अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 बाहर ले लिया है। एक्स दोनों में कॉमन था, बाहर ले लिया है। कौन बचा बच्चों? ये बचा। ये बचा तो मैंने वैसे के वैसे लिख दिया। फिर अंडर रूट 2 बचा एक्स, और ये तो बाहर चले गया था। इन दोनों में बच्चों मैंने इसको 2 और 3 के इसमें लिखा ताकि अंडर रूट 2 यहाँ पे बाहर ले सकूँ। मैंने 2 को 2 बार अंडर रूट 2 किया, बाहर ले लिया। यहाँ पे भी क्या बचा बच्चों? ये बचा और ये बचा। काफ़ी सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ब्रैकेट में अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 को, और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। सेम ही है बच्चों, दोनों का आंसर भी यानी सेम आने वाला है। तो सेम आने वाला है तो क्या करेंगे हम? इसको सॉल्व करते हैं। माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। ये वहाँ पे गया तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब अंडर रूट 2, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड में। ठीक है, सिंपल। वैसे ही अंडर रूट 3x, ये माइनस में, उधर जाके प्लस। यहाँ पे x अंडर रूट 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। तो बच्चों दोनों का आंसर क्या आया? सेम आया। ठीक है, अच्छे से ध्यान से सम देखो। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब 9th वाला सम देखते हैं बच्चों। 9th वाले सम में आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहला रूल कि वेरिएबल में पावर 2 होना चाहिए। वेरिएबल में मैक्स पावर और फिक्स जो भी पावर है वो 2 ही होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। तो नहीं है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते। क्या करते बच्चों? सॉल्व करते। अंदर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इससे और इससे, तो क्या होगा? 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 24 इंटू 2 करोगे तो 48m इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सिंपल। दोनों में बच्चों क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है 2m। आप क्या कर सकते हो? 2m बाहर ले सकते हो। वैसे दोनों को m बाहर लोगे ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी, तो आपको वो नहीं करना है। उसके अलावा क्या कर सकते हो? उसके अलावा कुछ लॉजिक और लगा सकते हो। यहाँ पे बच्चों मैंने 0 लिखा है, यहाँ पे 0 ना होके क्या है? 50 है बच्चों। क्या है? 50। सो यहाँ पे 50 लेके आता हूँ। अब उसको यहाँ बुलाते हैं। देयरफॉर 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इक्वल टू बच्चों 0। अब
50 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, 2 इंटू 50 इक्वल टू क्या होगा 100। ऐसा चाहिए कि जिसका मल्टीपल क्या हो 48, सबसे आसान 50 इंटू 2 कर दो और माइनस करके ये आ जाएगा, है ना बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं। अब 2m का स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इक्वल टू 0। क्या होगा बच्चों यहाँ पे 0। अब ये माइनस में और ये प्लस में, क्योंकि अपने को बड़ा नंबर क्या चाहिए माइनस में। आगे बढ़ते, इस चीज़ को बच्चों क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू एम इंटू एम। इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ बच्चों 2 इंटू 25 इंटू एम। ठीक है, तो बच्चों क्या कॉमन होगा 2m जो कॉमन है उसको क्या करोगे आप बाहर निकाल लोगे, जो बचा m माइनस 25 अंदर। इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन है +2 मैंने बाहर लिखा, m माइनस 25 यहाँ पे भी आया इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब जो बाहर डब्बे के है उसको एक बार लिखोगे आप, और जो दोनों डब्बे में कॉमन है उसको एक बार लिखोगे, इक्वल टू क्या दोगे 0। अब अलग अलग करके 2m प्लस 2 इक्वल टू 0 और m माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, सो 2m इक्वल टू माइनस 2, m इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड क्या होगा 1, m का वैल्यू क्या हुआ बच्चों -1। आगे बढ़ते हैं, m माइनस 25 उधर जाके प्लस 25। ठीक है, यहाँ पे तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, सबसे सिंपल था बच्चों ये। आगे बढ़ते हैं, 10th एंड 11th दोनों सम बच्चों सेम है, 10th और 11th ये दोनों बच्चों का है सम सेम है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये दोनों सम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा तो दिखेगा, लेकिन इसमें कभी आपको a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कभी बी एक्स नहीं दिखेगा, कभी खाली सी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फैक्टराइजेशन मेथड वाला काम नहीं आएगा, यहाँ पे जो मेथड काम आएगा वो आपका काम आने वाला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मेथड। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखोगे तो ये 9 है, 9 को यहाँ बुलाऊंगा तो क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 ना बच्चों। अब 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5m को क्या लिख सकता हूँ, m किस बेसिस पे स्क्वायर करूंगा तो 25 फिर से आ जाएगा, m का स्क्वायर करूंगा तो m आ जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा डाउट है सर ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इसकी तरह उसको बनाना है। किसकी तरह, इसकी तरह। अब देखो ये a की तरह दिख रहा है, a स्क्वायर मतलब 5m स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 5 5 इसको सॉल्व, वैसे तो हमको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये पीछे वाला आ जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पे बच्चों लिखो। ठीक है, क्या लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ऐसा लिखो बच्चों। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसके नीचे वैल्यूज पुट करना है, मतलब a प्लस बी, तो इसका मतलब 5m प्लस 3 a माइनस बी मतलब 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो हमने फैक्टराइजेशन के बिना फैक्टर निकाले यहाँ तक पहुँच गए। बाकी सम्स में देखोगे आप फैक्टर्स निकालते थे, ये सॉल्व करते थे, ये करते थे, फिर आप कहाँ पहुँचते थे, ये स्टेप पे पहुँचते थे। अभी हम डायरेक्ट ये स्टेप पे पहुँच गए। इसके बाद का स्टेप सेम इसी प्रकार का, क्या करोगे 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। सिंपल बच्चों, प्लस 3 उधर गया तो क्या हुआ 5m माइनस 3 हो गया, 5 मल्टीप्लाई में वहाँ गया तो क्या हुआ डिवाइड हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 5m यहाँ पे -3 उधर जाके +3m 3 डिवाइड बाय 5। ठीक है बच्चों, तो इसका दोनों सॉल्यूशन आपको मिल गया, एकदम आसान। सेम बच्चों आपका 11th वाला भी सेम है। ठीक है, 11th वाले में भी सेम काम करना है। अब देखो 11th वाले में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 21 है। ठीक है, तो इसको पहले यहाँ बुला लेता हूँ, 7m स्क्वायर माइनस 21m इक्वल टू क्या हुआ बच्चों 0 हो गया। अब अगर ये वाला काम यहाँ पे अगर हमको करना है तो ये वाला काम करने के लिए हमको एक ऐसा वैल्यू चाहिए जिसका स्क्वायर ये आए। तो यहाँ पे वैसे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहे, ठीक है, उसकी तरह कुछ दिख नहीं रहे, तो मैं और क्या कर सकता हूँ, और अगर मैं सोचूंगा तो सोचने के बाद पता चलेगा 7 1 7 7 2 14 7 3 21 आता है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि मैं यहाँ पे 7 कॉमन ले सकता हूँ, इधर m स्क्वायर है इधर m है, तो एक m भी कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा m माइनस 3
इक्वल टू 0, ये बचेगा कि नहीं बच्चों, यही बचेगा ना। यहाँ पे 7m बाहर गया, 1m यहाँ पे, 21 में से 3 आया, m बाहर चले गया। ठीक है, अब बच्चों देखोगे यहाँ पे जो स्टेप है, जो स्टेप आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप 7m को डायरेक्ट बता सकते हो इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दो स्टेप में आप क्या कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। इस स्टेप में आपको ये बिना फॉर्मूला लगाए भी काम कर सकते हो। चलो करते फिर, 7m इक्वल टू 0 कर सकता हूँ और m माइनस 3 इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। अब देखो देयर फॉर m का वैल्यू इधर 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड आया, यहाँ पे माइनस थे वहाँ जाके प्लस। बच्चों हमेशा याद रखना कि 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, जो वैल्यू आएगा आपका क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, लेकिन एनी नंबर डिवाइड बाय 0 जो वैल्यू आएगा वो आपका अनडिफाइन आएगा, क्योंकि 0.00000 चलता रहेगा इसके लिए। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0। किसका, m का एक वैल्यू 0 आया एंड दूसरा वैल्यू क्या आया बच्चों, m इक्वल टू 3। सो इसी लास्ट एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट सम से हमारा ये फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज खत्म होता है। अभी एक्सरसाइज में एक और सम देखा मैंने, एक और 12th वाला सम भी है बच्चों। तो ये तो यहाँ तक इसी सेम ये वाले की तरह है 12th वाला। एक काम करते हैं, 12th वाला यहाँ पे छोटा सा मैं कर देता हूँ। ठीक है, 12th वाला जो सम है बच्चों वो क्या है, m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0, ये है m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। तो इसको क्या करोगे, इसको ये इसकी तरह करना है, तो क्या करोगे भाई, m होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट लिख सकते हो ना, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। अब इसमें लगाओगे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी बच्चों, और उसके बाद a माइनस बी, इसके बाद m प्लस अंडर रूट 11 करोगे और m माइनस अंडर रूट 11 करोगे इक्वल टू 0। सो m इक्वल टू m प्लस अंडर रूट 11 इक्वल टू 0 और m माइनस अंडर रूट 11 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब प्लस 11 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 11। अब यहाँ पे माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज का लास्ट सम था। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज था बच्चों और बहुत ही ईजी था। इसी तरीके से हमने ये 2.2 एक्सरसाइज खत्म किया, फैक्टराइजेशन मेथड खत्म किया। जो भी सम आपको डाउट है एक बार फिर से टाइमलाइन में जाके आप देख लो। ठीक है, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप डाउट लिखिए, आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भेजो। ठीक है, जो फ्रेंड्स को नीड है उनको ज़रूर भेजो, जो बच्चों को मैथ्स नहीं समझ रहा है उनको ज़रूर भेजो। ठीक है, थैंक यू।